ही कहा जाए। मैं समझा रहा हूं आपको, पूरी खबर पड़ी है मैडम, पूरी खबर पड़ी है। इतनी समझ नहीं है मेरी। 25 पहले समझूंगी मैं, 27 बाद में समझूंगी। मेरी इतनी समझ नहीं है जितनी समाजवादी पार्टी की है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप समझा दीजिए। चलिए अब फराज भाई मैं जवाब दे दूं। मैं 1 मिनट सुनिए नाविका जी, जो फराज भाई ने कहा, फराज किदवई ने कहा, हम उसकी बात को मान लेते हैं। इन्होंने 6.2 कहा। आज रेट ऑफ इन्फ्लेशन 1.54 है, यानी ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर की 4 गुनी विकास दर है। अब मैं फराज भाई से विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, 77 साल की आजादी में 17 साल हमारी सरकार रही है, यानी आपके हिसाब से हिंदूवादियों की सरकार, और 60 साल सेकुलरवादियों की सरकार। चैलेंज करके पूछता हूं, एक बताइए ईयर जिसमें महंगाई की दर से 4 गुना ज्यादा रही हो विकास की दर। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, 4 गुना तो छोड़िए, हमेशा महंगाई की दर ऊपर और विकास की दर नीचे। 2013-14 में याद करिए, एक दौर तो ऐसा था, लोग कहते ना 50 साल पहले 1974 में 27% महंगाई की दर और विकास दर 1%। फराज भाई याद है आपको, भारत की विकास दर 1.5, पौने 2, 2.25 रहती थी। तो भारत का मजाक उड़ाया जाता था कि इंडिया कैन नेवर क्रॉस 2% बिकॉज दिस इज ए हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट 2% ही रहेगी भारत की। आपकी बात मान ले तो भी 4 गुना ज्यादा है साहब। और एक और बात समझिए, 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने इंग्लैंड में जाके कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफियरिंग इन इंडिया। और आज आपको पता, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो आपके थे, सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए। उन्होंने खुद कहा, दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय यूनाइटेड किंगडम टू एनी कंट्री, दैट इज टू इंडिया। अरे भाई, इतना तो समझ लीजिए, क्या विकास की दर, क्या महंगाई की दर और क्या चीज बन रही है। और मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, फिर जो कोई आंकड़ों में बैठ के करना चाहे वो तो अलग बात है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हमारे 80 एयरपोर्ट एक्स्ट्रा बने हैं तो कौन बना रहा है? अगर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे हो गया है तो कौन कर रहा है? रोजगार नहीं क्रिएट हो रहे हैं। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है तो कौन बना रहा है? रोजगार नहीं क्रिएट हो रहे हैं। अगर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 11 करोड़ शौचालय बने हैं, भारत ने विमान वाहक युद्धपोत बना दिया है, ब्रह्मोस बन रहा है, कौन बना रहा है? फराज भाई, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस की फैक्ट्री लगी है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री जी 18 तारीख को करने जा रहे हैं। बाकायदा प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। उद्घाटन तो पहले हो चुका है, अब प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है, जिसका निर्यात भी होगा। एक आपका दौर था जब बात आती थी यूपी में कट्टे बनते थे, और आज आ रहा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बनकर फॉरेन को एक्सपोर्ट होगी। इसलिए मैं कहता हूं, नजारा बहुत बदला है। नजरें बदलिए, जिसे एक लाइन में कहा जाता है, नजरों ने बनाई, मतलब नजरों ने बनाई है। देखिए, अच्छा बोल लीजिए आनंद जी, कुछ इस बस मैं 5 सेकंड बोलना चाहता हूँ। नाविका इंटरप्ट नहीं, सुधांशु जी के मैं सुन के रहूंगा जो इनका वो कविता होगी। ये फराज भाई फाइनेंशियल ईयर 27 में भी झूठ बोल रहे हैं। 20 बेसिस पॉइंट वहां भी इंक्रीज हुआ है। ये पता नहीं कौन सी खबर के लेके आए हैं। ये तहसीन ने तो नहीं दे दिया इनको अखबार। नाविका जी, मेरा नाम लिया जाए, जवाब देने का मौका दिया जाए। मैं एक लाइन बोलिए। गलत बात है। देखिए, इनकी नजरों के लिए कहना चाहूंगा कि नजरें जो न होती तो नजारा भी ना होता, और दुनिया में मोदी विरोधियों का गुजारा भी ना होता। नजरों ने सिखाई इन्हें शोखी भी अदा भी, नजरों ने बनाया है इन्हें खुद भी खुदा भी। अभी अपनी नजर में खुद खुदा बने हुए हैं, उस नजर का तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सब नजर का फेर है। बिल्कुल, तो सही नजारा मैं क्या कहूं, मुकर्रर कहने को जी कर रहा है फराज भाई। अब इसमें तो कोई आपको जगह नहीं मिलेगी कुछ कहने की, पर 30 सेकंड देती हूं काउंटर के लिए। ठीक है नाविका जी, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर उसी रिपोर्ट पर आ रहा हूं जो आज ही इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इसमें 2026 के बारे में भी बताया गया है कि 1 अक्टूबर को आरबीआई ने जो 6.8% का फोरकास्ट किया था, उससे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कम करके 6.2% कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश की बात की, घाटमपुर में नाबालिग से रेप, माइनर रेप, मर्डर इन देवरिया, एक 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। लखनऊ में अमृतकाल के इस उत्तम प्रदेश में
एक 8 साल की उत्तर प्रदेश में गैंग रेप होता है, राजधानी की मैं बात बता रहा हूं। 19-year-old raped by 23 in 7 days in उत्तर प्रदेश। फराज की दवाई ऐसे हर रेप को हमें कंडेम करना चाहिए और बिल्कुल जस्टिस मांगनी चाहिए। लेकिन आपकी आवाज दुर्गापुर पर तो नहीं निकली होगी ना, संदेश खाली पर तो नहीं निकली थी ना। और मैं ये भी कह दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या कहा है कि अगले चौराहे पर रेप करने वालों के लिए यमराज खड़े होंगे और यमराज टिकट कटा देंगे सीधा। और वो सीएम है, लेकिन तौसीफ भाई एक सीएम है बंगाल में, और बंगाल की सीएम ने क्या कहा है आप भी जानते हैं, देश भी जानता है। पब्लिक सवाल पूछ रही है और मैं पब्लिक का ही सवाल आपके सामने रख रही हूं। अभिजीत बैनर्जी का कोलकाता से सवाल है, ममता बनर्जी रेप कांड में पीड़ित पर ही सवाल उठा रही हैं। ऐसा कहकर ममता बनर्जी के आरोपियों को कवर फायर नहीं दे रही। विकास मिश्रा जौनपुर से पूछ रहे, अखिलेश यादव को योगी का विकास मॉडल नहीं दिख रहा है क्या? अखिलेश को माफिया राज ज्यादा पसंद है? और पंकज कुमार भागलपुर से कह रहे हैं, पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कह दिया कि एकजुट एनडीए एकजुट बिहार। क्या इसके बाद भी कोई संशय बाकी रह गया है कि एनडीए में साथ एका नहीं है? विरोधी अपने घर को क्यों नहीं देखते? ये सारे तमाम सवाल जनता पूछ रही है। तौसीफ भाई जवाब। नाविका जी देखिए, एनडीए में एकता नहीं है, ये तो बात बहुत क्लियर है, ये कल ही समझ में आ गई थी। जहां पे 115 और 110 सीट पे लड़े थी पिछली चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, इस दफा वो 101 में लड़ रही है। और इस दफा जो सबसे बड़ा इन लोगों का विरोध हो रहा है एनडीए में, जो घमासान मचा हुआ है, वो चिराग पासवान को लेकर के है कि नीतीश कुमार जी को खत्म करके चिराग पासवान को जो है एज अ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है। अरे भैया आप इंडी गठबंधन की बात करते ना, बीजेपी में बैठे हुए हैं जो अपने आप को तेजस्वी और राहुल का फॉर्मूला बता दे। जो है जी हाँ, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, अपने गठबंधन की बात बता दे। भागलपुर का आपने नाम लिया, भागलपुर के एमपी अजय मंडल, नाविका जी भागलपुर के एमपी एमएलए हैं जेडीयू के गोपाल मंडल, वो तो जाकर के चीफ मिनिस्टर घर के सामने में धरना देके बैठे हुए हैं। जो बिहार असेंबली के जो स्पीकर है नंद किशोर यादव, उनको पटना साहिब के कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटा दिया गया है। तो घमासान तो एनडीए में अलायंस में भी मची हुई है। दूसरी बात आपने की योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनको यह भाषा शोभा नहीं देता कि जो है यमराज का टिकट कटवा देंगे। ये भाषा जो है एक चीफ मिनिस्टर का तो नहीं क्या होता। करें? हाँ, ये भाषा तो क्या चाहते हैं आप? नहीं क्या चाहते हैं? ये कहना कि लड़कियों को घर बाहर नहीं निकलना चाहिए हॉस्टल से, क्या ये बेहतर है? क्या लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये बेहतर जवाब होता? कमाल करते हैं तौसीफ भाई। सुधांशु जी देखिए क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तौसीफ खान कह रहे हैं कि योगी जी की बात सही नहीं है, तो क्या ममता जी की बात सही है? सुधांशु जी, ममता बनर्जी ने अपराजिता बिल, नहीं मेरे बीच ममता जी की पार्टी के ममता जी की पार्टी का प्रवक्ता योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसे अपशब्द क्यों बोलता है? क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में संदेश खाली में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ निरंतर रेप करने वाला शाहजहां शेख जलवाए जलाल के साथ घूमता है। इनकी पार्टी में तो गुंडों